Hello guys, and today first of all I would like to welcome you all the new subscribers to my channel, that is English by Heart. And today we're gonna see, as you can see, there is a bullet in my back, and you can see a Thar over there. So today we're gonna talk about the cavalcade, in which this is my cavalcade. Cavalcade का मतलब होता है आपका group of vehicles, right? इसका एक सिनोनिम भी होता है. पहले मैं cavalcade की स्पेलिंग बता देता हूँ. It is CAVALCADE, cavalcade, right? एंड इसका एक सिनोनिम भी होता है, दैट इज कॉन्वॉय, CONVOY, कॉन्वॉय, राइट. एंड इसी वजह से हम पहले बात करेंगे बुलेट की. दैट इज़ माई फर्स्ट ओन्ड बाइक, और यू कैन से फर्स्ट ओन्ड व्हीकल, एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, राइट. एंड यस, हम बात करते हैं. दिस इज़, एज यू ऑल कैन सी, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स दे नो इट. आप में से बहुतों की ये ड्रीम बाइक भी रही होगी, मेरी भी थी. माई फादर what you call bought Bajaj CT 100 for me. I owned it for 2-3 years. Then when I got some money, right, तो मैंने I purchased that, and I purchased it from my friend. And इसके साथ एक बहुत ही, मेरे दोनों व्हीकल के साथ ही मेरा जो फ्रेंड है वो कनेक्टेड है, राइट. I'll tell you how, राइट. मैं बताऊंगा कि वो कैसे मेरा फ्रेंड इससे कनेक्टेड है. अमित नायर, जिसको मैं प्यार से अन्ना बुलाता था, एंड he was slain by his इन-लॉज. ये जयपुर में एक घटना घटित हुई थी, राइट. और यस, अपन बात करेंगे इसके ऊपर. मैं थोड़ा सा इमोशनल होता हूँ जब भी, वेन एवर आई मिस माई ऑल्टर ईगो. ही वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड, ही वॉज माई अमीगो, राइट. ही वॉज माई चड्डी बडी. हम साथ में एल्मा मैटर में ही पढ़े थे. चलो अब हम बात करते हैं बाइक की, बुलेट के बारे में, राइट. जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज़ नॉट वेरी न्यू, इट इज़ ऑफ एंटीडिलुवियन टाइम. एंटीडिलुवियन होता है पास्ट, राइट. इट इज़ ANTEDILUVIAN, एंटीडिलुवियन, राइट. दैट इज़ रिलेटेड टू एंशियंट. हाँ, ये उतनी एंशियंट नहीं है, बट येस, जितने भी व्यूअर्स हैं और मैं भी, मुझसे यह ओल्डर है. आपको मुझे बताना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर. माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर, राइट. ओके, चलिए लेट्स टेक अ लुक. अपन इसके एक देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं जो कि इसको एसोटेरिक बनाते हैं. एसोटेरिक होता है कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत कम लोगों के पास हो. आजकल यह बाइक बहुत कम लोगों के पास आपको देखने को मिलेगी, एंड व्हाट्स द रीज़न, आई मस्ट टेल यू. चलो देखते हैं अपन कि व्हाट मेक्स इट एसोटेरिक. ESOTERIC. एसोटेरिक इज़ जो कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास हो. अपन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको एसोटेरिक बनाता है वो क्या फ़ीचर है इसका. जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इसका गियर का लीवर है, राइट, दिस इज़ द गियर लीवर, राइट. यह इसको एसोटेरिक बनाता है. क्यों? क्योंकि आजकल जितनी भी बाइक्स है, दे आर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड लीवर आता है गियर का, बट इन दी एंटीडिलुवियन बुलेट्स यू विल सी इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. सो इट इज़ राइट हैंड ड्राइव. जैसे कि विलिस, पुरानी जीप, या जितनी भी बाहर की फॉरेन की जितनी भी गाड़ियाँ होती है, दे ऑल आर राइट हैंड ड्राइव, राइट. और इसके अंदर एक यूनिक चीज़ है, आप ये देख सकते हो, एक बहुत छोटा सा लीवर है यहाँ पर, राइट. ये जो छोटा सा लीवर है, यह किस लिए काम आता है. जब भी कभी आप इसके अंदर गियर डालते जा रहे हो, राइट, आपने गियर डाले, अभी जैम हो रखे हैं, इट्स लाइक बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैवंट यूज्ड इट, बट ये जैसे आप गियर सारे ऊपर लग जाते हैं, सारे बहुत ऊपर तक आते हैं, देन आप इसको एकदम से नीचे कर दोगे तो इट बिकम्स न्यूट्रल, राइट. कि आप फोर्थ गियर में भी चल रहे हो, बट इफ़ यू जस्ट पुट इट डाउन इट बिकम्स न्यूट्रल, राइट. एंड एक लोगों के अंदर बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि जो बुलेट का जो किक है वो बहुत ही टफ आता है, बट ऐसा नहीं है. बुलेट का किक सबसे सॉफ्ट आता है, राइट. सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको हाथ से भी आप इसको लगा सकते हो और स्टार्ट हो जाती है ये, राइट. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसके अंदर एक और यूनिक चीज़ आती है. आई विल टेल यू दैट नाउ जितनी भी बाइक्स आती हैं उनके अंदर एयर प्रेशर नहीं बनाना होता, बट दिस इज़ जो ये मीटर है, यह इसका एयर मीटर है. आपको इसके अंदर एयर प्रेशर बनाना पड़ता है, राइट. और अगर ये रेड में है तो स्टार्ट नहीं होगी, बट इट कम्स इन मिडल, देन ओनली इट स्टार्ट्स अप, राइट. ओके, सो दिस मेक्स इट वेरी यूनिक. इसके अंदर एक और यूनिक चीज़ है, राइट. यू मस्ट बी ऑल परप्लेक्स. आप सोच रहे होंगे कि वाई आई हैव दिस लॉक हैंगिंग ऑन माई बाइक.
जैसे कि आजकल सारी गाड़ियों में आपको पता है हैंडल लॉक आता है, बट इसके अंदर हैंडल लॉक नहीं था. इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट इट, गार्ड इट, यू हैव टू पुट दिस लॉक सो दैट नो वन कैन स्टील इट, रॉब इट, राइट. और ये लॉक लगता था यहाँ पर, एज यू कैन सी ये जो होल्स हैं इनके अंदर लगता था, राइट. ओके, यह इसकी जो टंकी है आप देख सकते हो, इसकी टंकी में थोड़ा सा ग्रेडियंट है. ग्रेडियंट होता है जो इंक्लिनेशन है, आप देख सकते हो. इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट, देयर इज़ इंक्लिनेशन, राइट. एंड ये इंक्लिनेशन है इसलिए बिकॉज इट्स अ क्रूज़र बाइक. क्रूज़र या क्रूज़ का मतलब ही होता है लॉन्ग जर्नी, राइट. सो जितनी भी क्रूज़र बाइक्स होती हैं या चॉपर्स जो आपने देखे, अमेरिकन चॉपर्स जो होते हैं जिनके बड़े बड़े हैंडल होते हैं, राइट, वो इसलिए होते हैं सो दैट यू कैन सिट स्ट्रेट, राइट. और ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट होता है हमेशा जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता हुआ हो. इंक्लिनेशन होता है झुकाव, राइट. सो अगर आप ग्रेडियंट को डिक्शनरी में सर्च करोगे तो आपको उसका सिनोनिम दिख सकता है इंक्लिनेशन, बट इंक्लिनेशन इज़ झुकाव, ग्रेडियंट इज़ उठाव, राइट. ओके, बट ग्रेडियंट इज़ बेसिकली अ शार्प स्लोप, वो ऊपर और नीचे दोनों होता है, राइट. मैं बात कर रहा हूँ अभी ग्रेडियंट अपवर्ड्स की. फाइन. अभी आप देख सकते हो कि जो इसकी कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा टेंटेड हो रखी है, राइट. आई हैव टेंटेड दिस बाइक. टेंटेड इज़ जब आप किसी चीज़ को बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करते और वो ख़राब हो जाती है ना, मतलब ख़राब मतलब वॉर्न आउट. वॉर्न आउट होता है जब उसकी कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ जाए, दैट इज़ कॉल्ड वॉर्न आउट. WORN, वेयर की थर्ड फॉर्म, एंड आउट इट्स अ फ्रेजल वर्ब. वेयर आउट और वॉर्न आउट जब किसी चीज़ को आपने एक्सेसिवली यूज़ कर लिया हो और अब वह यूज़ की कंडीशन में नहीं रही हो. आप देख सकते हो जो इसकी सीट है, राइट, दिस इज़ कॉल्ड सैडल. सैडल इज़ अ वेरी गुड वर्ड. सैडल का मतलब ही होता है SADDLE, दैट इज़ द स्पेलिंग. एंड इसका मीनिंग होता है ऐसी कोई भी सीट जिसके आप दोनों तरफ पैर करके बैठ सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सैडल सीट, राइट. जैसे घोड़े के ऊपर जो काठी होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सैडल. आपको मुझे बताना है कि व्हाट डू वी कॉल द सीट विच इज़ यूज्ड ऑन एलिफेंट. आई रिपीट माई सेकेंड क्वेश्चन. पहला था कि आपको मुझे बताना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर. माई सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल द सीट विच इज़ यूज्ड ऑन एलिफेंट्स, right. My third question is what do we call the person who sits at the back of the rider. जो राइडर के पीछे बैठता है उसको हम क्या कहते हैं. ये सारी बाइक्स के ऊपर लिखा हुआ आता है गाइस. जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हैं, आप सभी ने बाइक्स देखी है, नो, आपने स्कूटी चलाई है, उनके सबके ऊपर स्टिकर लगा हुआ आता है, उसके ऊपर वो वर्ड लिखा हुआ आता है. आई हैव टोल्ड यू कि इंग्लिश आपके चारों तरफ एम्बियंस में है, आपकी परल्यू में है, बट सिर्फ देखने वाली अख चाहिए, राइट. ओके, ये कहते हैं ना कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, राइट. तो वैसे ही इंग्लिश भी आपके कण कण में है, बस आपको देखनी आनी चाहिए. ओके, ये जो है दिस पार्ट इज़ क्लच, राइट, जहाँ से आपके गियर को पकड़ा जाता है. एक्चुअली आई नो एवरी टिटबिट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, टिटबिट्स, राइट. सो आई नो द टिटबिट्स ऑफ माई बाइक बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू, नो, आई हैव ट्रेवल्ड around 5,000 kilometers ride alone, right, with my friends. Some of the journeys were with my friends and some alone, right. And आप देख सकते हैं अभी जो मेरा टी शर्ट मैंने जो पहन रखा है, इसके ऊपर आप देखेंगे रॉयल एनफील्ड इज़ प्रिंटेड, राइट. इसके पीछे मेरा नाम और हिमालयन टूर भी लिखा हुआ है. एंड दिस आई परचेज इट ऑन माई मेडन जर्नी. और मैं इसी बाइक से अपनी मेडन जर्नी, जो कि मेरी टूवर्ड्स नॉर्थ थी, मनाली की तरफ, मतलब लद्दाख की तरफ, आई टुक दिस बाइक. सो दैट्स वाई इसको मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर कराया था. इसको थोड़ा सा मैंने व्हाट डू कॉल, इसका मेक ओवर किया था, राइट. दैट इज़, इसको मैंने बिल्डअप किया था. जो भी इसके अंदर थोड़े बहुत ग्लिचेस थे, ग्लिचेस होती है मिस्टेक, GLITCHES, ग्लिच, राइट. अभी ग्लिच थे तो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक करवाया था, राइट. एंड दिस इज़ द पिन पॉइंट जहाँ से करंट निकलता है, राइट. आप जानते हो दिस इज़ स्पार्क प्लग, एज यू ऑल नो. दिस इज़ द बैटरी एंड बैटरी कवर. ये 12 वोल्ट की बैटरी आती है इसके अंदर, पुरानों में 6 की भी आती थी, बट येस आई चेंज इट एंड आई मेड इट ऑन 12 वोल्ट, जिससे कि इसको पावर अच्छे से मिल सके, राइट. हाँ, इसकी कंडीशन अभी थोड़ी सी टेंटेड हो रखी है, बट इट्स ओके. आई अगेन व्हेन आई गेट सम मनी, अभी तो हम सभी ऑस्टेरिटी में जी रहे हैं, OAUSTERITY. जब आप बहुत ही निम्न स्तर पे जीते हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टेरिटी, राइट. सो अभी वी ऑल आर लिविंग इट इन ऑस्टेरिटी.
आप देख सकते हैं जो इसके व्हील हैं उसको मैंने ब्लैक में कलर करवाया था टू गिव थोड़ा सा इसको एम्बेलिश करने के लिए, सजाने के लिए। ये जो आप देख रहे हो प्लेट, राइट, दिस इज़ ऑल्सो फॉर द एम्बेलिशमेंट। पहले पुरानी नंबर प्लेट्स यहीं लिखी जाती थी बिकॉज यहाँ पर इसकी नंबर प्लेट नहीं आ पाती है, बट यह नंबर प्लेट के लिए नहीं है। बेसिकली यू कैन राइट समथिंग ऑन दैट वॉट एवर यू लाइक, राइट। आप देख सकते हैं इसके जो शॉकर्स हैं दे हैव ऑल्सो ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, राइट। तो अभी दे हैव जस्ट यू कैन सी सम ग्रीज इज कमिंग आउट एंड आई हैवंट व्हाट यू कॉल रिडन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइड रोड रिडन, राइट, जो थर्ड फॉर्म होती है राइड की। ओके, सो यस, इसके अंदर एक और बुलेट के अंदर अच्छी खास चीज़ आती है, आप देखेंगे जस्ट जिनको बाइक्स का शौक हो, दीज आर द यूनिक थिंग्स जो मैं आपको बुलेट के बारे में बता रहा हूँ, यू मस्ट इन्जॉय दैट। इसके अंदर एक और ख़ास बात आती है बुलेट के अंदर, आई डोंट नो अबाउट द न्यू वन जो आज के ईयॉन में आ रही हैं, आज के युग में आ रही है ना। इफ़ यू टॉक, इट इज़ 86 मॉडल, इट इज़ अराउंड 40 ईयर्स होने को हैं इसको, राइट। एंड इसके अंदर यूनिक थिंग क्या है, आप जितनी भी बाइक्स देखेंगे, जितनी भी आज की आप बाइक्स देखेंगे, उनके अंदर आप देखेंगे कि जहाँ पर गियर होता है, जहाँ पर गियर का लीवर है, उसी के साथ चेन आती है। बट इन बुलेट्स इट इज़ ऑपोजिट, इट इज़ ऑपोजिट, राइट। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी चेन है, राइट, दिस इज़ गोइंग ऑन। एंड बुलेट इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स बाइक, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल टू रिपेयर इट। अगर कुछ मिस्टेक भी होती है, हाँ, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। यू हैव टू सिट विद मैकेनिक टू लर्न, जिससे कि आप यू कैन ऑब्जर्व, राइट। एंड देयर आर मैनी इंसिडेंट्स विद दिस बाइक, सो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड whenever I see this I get very nostalgic, NOSTALGIC। और हाँ, जो बुलेट रखते हैं और ख़ासकर जिनका पुराना मॉडल है ना, अब आपको पता है विद टाइम बहुत सारे वियर एंड टीयर्स होते हैं। वियर एंड टीयर मतलब नुकसान या कुछ खराबियाँ, दे आर कॉल्ड वियर एंड टीयर्स, WEAR एंड TEAR, वियर एंड टीयर्स, राइट। सो इसके अंदर बहुत सारे वियर एंड टीयर्स हुआ करते थे। जब भी मैं अपनी क्लासेस में जाया करता था, मेरे को उस पर कई बार बहुत बार गुस्सा आता था, आई यूज़ टू अब्यूज़ इट, राइट। एंड बट हाँ, it has never ever deceived me, इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। whenever I was in a problem, I must tell you, I traveled with this bike alone, solely from Kashmir to Delhi without any problem, not a single। बल्कि नई नई बाइक्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट इन माई बाइक देयर वॉज नॉट अ सिंगल पंचर, एंड इसने मेरा साथ निभाया है। Fine, so that's why it is very close to my heart, and I never think of selling it out, though many they have asked। ये दूध वालों के लिए होता था ऐसा लोगों को लगता है, बट दिस इज़ जस्ट मिथ और मिसकंसेप्शन। दिस इज़ टू टेक इट, व्हाट यू कॉल, होल्ड इट एंड पुट इट ऑन मेन स्टैंड, ये उसके लिए आता था, right। So everything I did it, it's many things are new as you all can see। yes, थोड़ा बहुत इसके अंदर रस्ट लग गया है, रस्ट इज़ जंक, राइट, जो लग जाती है, तो इसके अंदर रस्टिंग हो गई है। इनके जो आगे के जो लाइट्स, मतलब सॉरी मीटर्स हैं, दे आर कॉल्ड ऑडोमीटर्स, जो आपके बताते हैं, ये है माइलोमीटर्स। माइलो इज़ कितना डिस्टेंस आप चल चुके हो, एंड ऑडोमीटर्स इज़ यूज फॉर स्पीड। फाइन, ये ध्यान रखें, ऑडोमीटर इज़ फॉर द स्पीड एंड माइलोमीटर इज़ आप कितने चल चुके हो। Fine, so this is a very simple but unique bike, and I love this bike. This is first vehicle to my convoy, and now let's talk about my beast, that is Thar. Oh yes, I have umbrella over there because it is raining outside, so to come to the basement I took the umbrella, right? So, and this is of my mother, so I have to keep it very clean and safe. So that's why I haven't put it on ground. As you all can see, there's lot of soil on the earth, right? मिट्टी, गंदगी को हम soil कह सकते हैं, SOIL। Yes, now let's talk about this Thar. They both are very what you call manly vehicles, right? And they are considered very robust, ROBUST. And yes, as you all know, I am fond of traveling, right? I am fond of traveling, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ।
मैंने इससे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा है रेदर देन अभी तक इससे, राइट, बिकॉज आई हैवंट गॉट द चांस टू take it for a long drives, but yes, I have completed around 50,000 with my Thar. As you can see, there is a snorkel. This is not silencer, brothers, they are called snorkel. जैसे हाथी का भी होता है, तो any organ or any part which helps you to breathe in water, right? So this snorkel, if the Thar is totally drowned, अगर यह पूरी तरीके से यहाँ तक भी पानी के अंदर what you call submerge हो जाए, डूब जाए, ड्राउन हो जाए, तब भी यह स्नॉर्कल काम करता है. जैसे हाथी के अंदर होता है ना, ये ऐसा बना हुआ, हाथी की सूंड भी होती है, राइट? सो दिस इज़ अ सूंड काइंड ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड स्नॉर्कल, SNORKEL, स्नॉर्कल, राइट? एंड इट इज़ 4x4 4-wheel ड्राइव, जैसा कि इसके पीछे लिखा हुआ भी होगा साइड में, राइट? बट द महिंद्रा, दे हैव बिल्ट इट, मैन्युफैक्चर इट वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल दी टेरेन होते हैं सारी इलाकों के लिए. TERRAIN, टेरेन होता है कोई भी इलाका, राइट? सो इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल द टेरेन्स. इसलिए आप टायर्स में भी देखेंगे AT MT ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है, राइट? आई विल शो यू. इसके ऊपर HT लिखा हुआ है, दैट इज़ हाई टेरेन, राइट? ये 4x4 है. बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर भैया इसका मतलब क्या है 4x4 का. 4x4 का मतलब होता है जितनी भी नॉर्मल कार्स होती हैं, राइट, उनके अंदर सिर्फ आगे वाले टायर्स पीछे वाले टायर्स को खींचते हैं. इसलिए अगर आपने देखा होगा, वेन एवर पुलिस पीपल दे टेक दी व्हीकल्स, दे टो देम, है ना, वो उनको टो करके ले जाते हैं. टो इज़ अ वर्ड, राइट? तो जब भी वो उसको टो करके लेके जाते हैं तो वो आगे से इसको लिफ्ट करते हैं और पीछे से चलने देते हैं, बिकॉज पीछे वाले गियर्स, पीछे वाले व्हीकल जो टायर्स हैं वह काम में नहीं आते, वो सिर्फ घसीटने के लिए हैं. बाइक्स के अंदर इसका जस्ट ऑपोजिट है. बाइक्स में पीछे वाला टायर आगे वाले को पुश करता है, बट कार्स में आगे वाला टायर पुल करता है पीछे वालों को. दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन बाइक्स एंड कार्स. एंड व्हाट मेक्स इट 4x4, दैट अगर आप किसी हाई टेरेन पर हो या अगर आप कहीं पर यू आर स्क्रैम्बलिंग अप, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो, स्क्रैम्बल इज़ टू चढ़ना. सो इफ़ यू आर स्क्रैम्बलिंग अप ऑन अ हिल और सम वेरी ग्रेडियंट स्लोप पर, देन यू हैव टू अप्लाई 4x4. आई विल शो यू हाउ यू कैन अप्लाई 4x4. सो लेट्स, ओके, आई हैव माई कीज विद मी, सो लेट मी शो यू कि हाउ यू कैन पुट इट 4x4. Okay, let me show you the interior of it, right? Now this is 4x4 and this is the top model of Thar. So you can see that we have some AC vent भी इन्होंने लगा के दिए हैं. VENT वेंट का मतलब ही होता है रोशनदान, जिससे आपका वेंटिलेटर बनता है, जो कि आप अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको ऑक्सीजन पे, तो उसको हम कहेंगे वो वेंटिलेटर पर है ना. तो जो आपके रोशनदान होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेटर्स, राइट? सो इसलिए दे आर कॉल्ड AC वेंट, राइट? सो अभी मैं इसकी लाइट स्विच ऑन कर देता हूँ, देन वी कैन सी. ओके, यस, सो यू कैन सी, यस, ये बाहर से लगवाया है, ये कंपनी फिटेड नहीं आता है. जो साउंड सिस्टम है, दे डोंट गिव इट, दो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी सम्पचुअस, SUMPTUOUS. सम्पचुअस का मतलब होता है एक्सपेंसिव, बट इट इज़ यूज फॉर सम फूड एज वेल, जो कि बहुत ही दिखने में एक्सपेंसिव है, टेस्टी फूड हो, उसको भी हम कह सकते हैं सम्पचुअस फूड, राइट? बड़ी थिंग्स के लिए होता है. इट इज़ वेरी सम्पचुअस, दो एक्सपेंसिव है, बट येस दे डोंट गिव मच इन इंटीरियर. ये ज़्यादा इंटीरियर में नहीं देते हैं. यह मैंने बाहर से ही लगवाया है. येस, जो इसका AC है, दैट इज़ वेरी पावरफुल. यह बहुत ही आपको चिल्ड कर देता है, राइट? एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बैक. इसकी सीट्स जो हैं वो फोल्ड हो जाती हैं. यू कैन फोल्ड द सीट्स, ये मैंने इनको फोल्ड कर रखा है. दे गिव द bolster. दिस इज कॉल्ड bolster. सॉरी, दिस इज कॉल्ड bolster, राइट? Bolster, it is what you call used for what do we call रेस्ट के लिए. और बॉल्स्टर किसी भी चीज़ के सपोर्ट के लिए होता है. आप मसंद को भी बॉल्स्टर कह सकते हो, जो होता है ना घरों में मसंद, राइट, जो सिंहासन पे रखे जाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉल्स्टर, राइट? ओके,
हाँ, इसके अंदर सीट बेल्ट्स भी हैं। ये अभी थोड़ी सी जो लग्जरी कार्स आ रही है, दो इट इज़ नॉट अ लग्जरी कार बिकॉज इवन वी डोंट हैव दोज ऑटोमेटिक विंडो, यू हैव टू पुल देम डाउन। आपको जो ग्लासेस हैं उनको पुल डाउन करना पड़ता है, राइट। ये इसका ऑडोमीटर एंड माइलोमीटर है, राइट। दैट इज़ डिजिटल, नॉट completely digital, but yes, you can see that I have told you that I have completed around 40-50,000, but yes, it is around 43,000, right. And yes, ये इसका RMP है, race per minute, okay, RPM नहीं, RPM. एंड हियर वी हैव अ स्मॉल लिवर, जैसा कि मैंने आपको बताया था बुलेट के अंदर भी एक स्मॉल लिवर था। हियर वी हैव दिस स्मॉल लिवर विच इज़ यूज फॉर 4x4। अगर आप कभी चल रहे हो, दिस इज़ नॉर्मल गियर। अगर आपको लगता है कि यस अभी बहुत चढ़ाई है और आपकी गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है, या अगर आप किसी बॉग में, बॉग इज़ ऑल्सो दलदल, बहुत ही स्लशी है जो कि एकदम दलदल जैसी होती है। अगर आपके टायर फ्री हो गए हैं आगे वाले, यू हैव टू पुट दी 4x4, देन वो उसको पीछे से भी पुश मिलेगा, राइट। इसका AC है, दैट इज़ वेरी पावरफुल, इट्स वेरी पावरफुल, राइट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारी डर्ट हो गई है। लॉकडाउन के दौरान यू डोंट गो आउट मच, राइट। अब आपको इसको बाहर का बताता हूँ, जो कि इसका हुड है। हुड होता है बेसिकली किसी भी चीज़ का जो कवर होता है, दैट इज कॉल्ड हुड। हुड इसको हर्मेटिकली HARMETICALLY, हर्मेटिकली का मतलब होता है टोटली कंप्लीटली टाइटली सील्ड, राइट। वो नहीं हो पाता, इट इज़ नॉट हर्मेटिकली सील्ड, और कोई भी इसके अंदर बेसिकली आ सकता है। ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब तक अगर आप इसको हार्ड टॉप नहीं करवाते हो, है ना। अभी जो इसका हुड है, दिस इज़ बेसिकली जो बहुत ही मोटा जो कपड़ा आता है, किसका, त्रिपाल का। आपको मुझे बताना है त्रिपाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट। अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट डू यू कॉल त्रिपाल इन इंग्लिश, राइट। येस, इट इज़ वेरी यूनिक, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ वेरी वेरी मैस्कुलर, राइट, एंड इट गिव्स अ यूनिक लुक। एंड जीप से थोड़ा हटकर है, इसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है जस्ट फॉर दी लॉन्ग ड्राइव्स एंड ऑफ रोड्स के अलावा इनको आप सिटी के लिए भी कंफर्ट है, आप चला सकते हो। यस, इसके जो व्हाट डू वी कॉल सस्पेंशंस हैं, जो इसके आगे के शॉकर्स हैं, वो टेलीस्कोपिक हैं। टेलीस्कोपिक का मतलब होता है शॉकर्स बेसिकली ऐसे काम करते हैं, बट जो टेलीस्कोपिक होते हैं वो ऐसे भी काम करते हैं ना, मतलब यूं भी करेंगे और स्ट्रेट भी करेंगे, साइड से भी और स्ट्रेट भी। तो इस कारण से जो गाड़ी है वो थोड़ी सी वॉबल ज़्यादा करती है। वॉबल का मतलब होता है शेकी। ये इसलिए बना है जिससे कि आपको एकदम सडन जर्क ना लगे। जर्क होता है झटका, JERK, राइट। तो आपको जॉल्ट ना लगे, जॉल्ट इज़ ऑल्सो झटका, राइट। तो अगर आप कभी किसको पहाड़ पे जा रहे हो, अगर इतनी भी टिल्ट होगी तो आप अंदर से आपको नहीं लगेगा कि इतनी टिल्ट है, बिकॉज इसके जो शॉकर से आगे के वो टेलीस्कोपिक हैं, राइट। ओके, सो दिस इज़ my convoy, and I hope you must have learned some technicalities and some good words regarding vehicles, right. And this is my first little beast, right, and this is also like I have enjoyed a lot, and this is very close to my heart, my मतलब बुलेट इसको पंजाबी बोलते हैं तो बुल्ट हो गया है, राइट। इसको बोलते हैं ऐसे बुल्ट। हाँ, इसके अंदर जो एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, वाई पीपल यूज टू लव बुलेट, जो कि अब नई बुलेट्स के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया है, जो कि इसका थंप था, THUMP। थंप होता है जो इसका डुक 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 का जो साउंड है, राइट। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपके घर में अगर पुरानी बुलेट है तो नेवर एवर चेंज द साइलेंसर, राइट, बिकॉज ओरिजिनल साइलेंस गिव्स दी वेरी सूदिंग थंप। अदरवाइज आप देखते हैं बाहर के जो बुलेट्स होते हैं फट 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 ऐसे भी लगाते हैं, बट यू शुड हैव अ वेरी सूदिंग, इट शुड नॉट बी अ कैकोफोनी, इट मस्ट बी ईओफोनी, राइट। कैकोफोनी होता है जो वेरी अनप्लेजेंट टू योर ईयर्स, कैकोफोनी, CACOPHONY, एंड ईओफोनी होता है वेरी प्लेजेंट टू योर ईयर्स, दे बोथ आर एंटोनिम्स, दैट इज EUPHO, ईओफोनी, राइट। यस, ओके, सो I hope you must have enjoyed my convoy and some technicalities and some what do you call unique things about these both small
लिटिल एंड द बिगर बीस्ट, राइट? सो अपन आगे मिलते रहेंगे एंड काइंडली डू आंसर माई क्वेश्चंस विच आई हैव आस्क्ड. First, what is the difference between older and elder? Second, you have to tell me that what is wear down. मैंने आपको wear out बताया था. You have to tell me what is wear down, not wear out. What is wear down, right? Okay. Then you have to tell me what do we call the seat which is used on elephant. मैंने आपको बता दिया है बाइक्स और घोड़ों पर जिनकी तरफ भी आप दो पैर करके बैठ जाओ तो दे आर कॉल्ड सैडल सीट. दिस इज ऑल्सो सैडल, बट व्हाट डू वी कॉल द सीट विच इज यूज ऑन द हॉर्स? दिस इज माई थर्ड क्वेश्चन एंड आई हैव आस्क्ड वन मोर, दैट इज यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट डू वी कॉल, जो मैंने इससे रिलेटेड पूछा था आपसे कि एक तो I just forgot the last question. You just see and just answer me, right? Okay. And if you have any questions, any queries, you are most welcome, right? And we can talk about it. Fine. Chaliye. Till then, take care. Sayonara. And yes, this is a sign. Yes, I got it. This is. If you think that I am a Muslim, yes, you can call it. But yes, there is Om as well in it. Right, so I am a Hindu as well, right? I am what we call cosmopolitan. Cosmopolitan का मतलब होता है वसुदेव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को अपना घर मानता है. So I am a cosmopolitan person. So that's why मेरे पास अल्लाह का तारा भी है और शिव का ओम भी है, राइट? ये मैंने पहले मेरी बाइक पर भी था, बट अभी मैंने इसको थोड़ा सा मेक ओवर किया है इस बाइक का, राइट? सो आई हैव अगेन डन दी पेंटिंग एंड ऑल. ये मैंने नहीं किया, मतलब आई गॉट इट पेंटेड, राइट? एंड अभी टोटली इट इज़ ऑन स्टैंड बाय पोजिशन, राइट? माई मैकेनिक हैज़ कॉल्ड मी मैनी अ टाइम्स. थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ. चलिए, टिल देन टेक केयर एंड आई होप यू एन्जॉय द वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर इट, right? Till then, take care. Hasta la vista. Sayonara.